हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हवाओं के वर्गीकरण का अगला टॉपिक है पछुआ हवाएं। ये इससे पहले हमने ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनों के बारे में पढ़ा था, जो कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 0 डिग्री की ओर चलती हैं। ये वाली अक्षांश, ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड्स, इनकी ये डायरेक्शन भी बता दी। उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती हैं। अब उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है पछुआ हवाएं। उपोषण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये वाला, ये क्या है? उच्च वायुदाब है। इससे पवनें 60 डिग्री की ओर, 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिण गोलार्ध की ओर भी चलती हैं, जिनको कि वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं कहते हैं। देखिए ये डायरेक्शन, ये यहाँ पर यूँ है, तो इसका डिफ्लेक्शन हो गया दाहिनी ओर। और इधर देखिए, इधर में ये यूँ चलनी चाहिए, तो ये बाईं ओर डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये पछुआ यानी कि वेस्ट की तरफ से आ रही है। उपोषण उच्च वायुदाब यानी 30 डिग्री से 35 डिग्री के से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के बीच दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को पछुआ पवन कहते हैं। देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, वेस्टर्लीज यानी पश्चिम से आने वाली हवाएं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, देखिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम, ये उत्तरी गोलार्ध में ये जो है दक्षिण पश्चिम से, और ये उत्तर है और ये ईस्ट, उत्तर पूर्व। तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इन हवाओं की ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है। किस कारण से? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वायुदाब की पेटियों में खिसकाव होता है गर्मियों, उत्तरायण और दक्षिणायन के हिसाब से, तो इनमें भी खिसकाव हो जाते हैं। जहाँ पर ये गर्म तथा आर्द्र पछुआ हवाएं, देखिए यहाँ से आएंगी, समुद्र से आर्द्र होंगी, और आर्द्र हवाएं जो है आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती हैं। ठंडी हवाओं कौन सी? ये जो 60 डिग्री पर ये जो यहाँ ठंडी हवाएं ध्रुवों से जो आ रही हैं, ये वाली, इनको ईस्टर्लीज बोलते हैं। ईस्टर्लीज, तो ये यहाँ पर फिर वाताग्रह का निर्माण करती है, ऐसे ही उत्तर में और ऐसे ही दक्षिण में। यहाँ पर ये पोलर फ्रंट या वाताग्रह का निर्माण करती है। इन हवाओं की ध्रुवीय सीमा में परिवर्तन होता रहता है। जहाँ पर ये गर्म तथा आर्द्र पछुआ हवाएं ध्रुवों से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती हैं, वहाँ पर वाताग्रह बन जाता है, जिन्हें शीतोष्ण वाताग्रह कहते हैं। शीतोष्ण वाताग्रह, ये बना, इसको हम शीतोष्ण वाताग्रह, कोल्ड फ्रंट कहेंगे, शीतोष्ण वाताग्रह। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण ये अधिक जटिल हो जाती हैं, तथा सागर से ऊपर चलने के कारण ये हवाएं नमी से परिपूर्ण हो जाती हैं, तथा अपनी अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में
स्थल की कमी के कारण इनकी गति तेज हो जाती है तथा हवाएं तूफानी हो जाती हैं। पछुआ हवाओं के साथ प्रचंड झंझावात यानी थंडर स्टॉर्म्स या बॉइस्टरस गेल्स चला करते हैं। प्रचंड झंझा यानी कि थंडर स्टॉर्म्स चला करते हैं। इनकी गति प्रचंडता के कारण दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादातर समुद्री भाग है, वहाँ पर 40 से 50 अक्षांशों में 40 से 50 में रोरिंग 40s ये मैंने लिखा हुआ है। ये रोरिंग 40 या गरजती 40 है, ठीक है। तथा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास भयंकर 50 या फ्यूरियस 50s ये नाम है इनके, तथा 60 डिग्री के पास चीखती 60 या श्रिकिंग 60s के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है पछुआ हवाएं होंगी। इसमें ये जो इम्पोर्टेंट ये तीनों हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग 60s। ये अलग अलग अक्षांशों में 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। इसके बाद में जो तीसरा है ध्रुवीय हवाएं यानी कि पोलर विंड्स। पोलर विंड्स 60 डिग्री से और ध्रुवों की ओर जो चलती हैं, ये पोलर, इनको ईस्टर्लीज भी बोलते हैं। ध्रुवों की ओर उनको 60 डिग्री से, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, ये जो 60 डिग्री जो है, ये देखिए क्या है, निम्न वायुदाब है। ये मैंने पहले भी बता दिया था, निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब, और ये ऊपर क्या हो गया, उच्च वायुदाब। तो ये जो ईस्टर्लीज है ध्रुवों से और निम्न वायुदाब यानी 60 से 65 डिग्री के मध्य चलती है। 90 डिग्री से और 60 से 65 डिग्री के मध्य उत्तर और दक्षिण में, इनको ईस्टर्लीज भी कहा जाता है या पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में गतिक न्यून वायुदाब मिलता है, जो कि गर्मियों में अधिक रहता है तथा सर्दियों में लुप्त प्राय हो जाता है। ध्रुवों पर अत्यधिक शीत के कारण उच्च वायुदाब साल भर बना रहता है, जहाँ से शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व होता है, इसीलिए इनको ईस्टर्लीज बोलते हैं। ईस्ट से आते हैं, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व। गर्मियों में वायुदाब की पेटियों के खिसकाव के कारण इनका क्षेत्र संकुचित या सिकुड़ जाता है, परंतु शीतकाल में इनका क्षेत्र विस्तृत होकर 60 डिग्री तक आ जाता है। ये देखिए, क्योंकि ये जो है ऐसे चल रही हैं, तो ये इनका डाइवर्जन ऐसे हो गया, तो ये ईस्टर्लीज हो गई। पूर्व हवाएं या ईस्टर्लीज। तो ये पोलर ईस्टर्लीज ये नॉर्थ में और दक्षिण में, ये 60 डिग्री इधर है और 60 डिग्री उत्तर में है। ध्रुवों से उच्च वायुदाब जो है, उच्च वायुदाब से और निम्न वायुदाब की ओर 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलने वाली हवाएं पोलर ईस्टर्लीज के नाम से जानी जाती हैं। तो ये जो आपका परमानेंट विंड्स या सनातनी या प्रचलित पवनें हैं, उसका लेक्चर जो है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। 3 प्रकार की पवनें बताई मैंने। सनातनी पवनों में सबसे पहले जो है व्यापारिक पवनें, फिर उसके बाद में पछुआ पवनें, और तीसरी है ध्रुवीय पवनें। तो आशा है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू। जय हिंद।